दोस्तों, अगर आप यूरोप में किसी कंट्री में सेटल होना चाहते हो तो माल्टा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। उसके कई सारे रीज़न हैं, क्योंकि माल्टा एक आइलैंड कंट्री है। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे बीचेस बहुत सारी मिलेगी, यहाँ पे आपको वेजेस भी अच्छी मिलती है और यहाँ पे आपको पीसफुल इन्वायरमेंट मिलता है। और सबसे बढ़िया बात, यहाँ का क्लाइमेट फेवरेबल है। अगर आप यूरोप में काफ़ी कंट्रीज़ को देखोगे, वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर चले जाता है, बट ऐसा सिनेरियो माल्टा में नहीं है। यही आपको सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है। एशियन कंट्रीज से ज़्यादातर लोग जो वेस्टर्न कंट्रीज में जाके सेटल होना चाहते हैं, तो वो सबसे पहले फेवरेबल क्लाइमेट भी देखते हैं। अब गाइस, माल्टा में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज रहती है। अगर आपकी एजुकेशन 5th पास एंड अबव है और अगर आपको बेसिक इंग्लिश का नॉलेज है, तो आपको माल्टा में जॉब मिल सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे जॉब्स बताने वाला हूँ जिनमें स्किल्स स्कैर्सिटी है, जिनमें अगर आप ट्राई करते हो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। कैसे अप्लाई करना है वो भी बताऊंगा और डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए एक बिगिनर्स गाइड होने वाला है, जिसमें मैं आपको एंड टू एंड इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिस इन्फॉर्मेशन को फॉलो करके आप इजीली जॉब ले सकते हो यूरोप में। बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा एंड ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। और अगर आपको कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अप्रोच कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है limitlessmayank01। दोस्तों, जॉब अप्लाई करने की डिटेल्स बताने से पहले मैं आपको कुछ मिथ्स बता देता हूँ जिनकी वजह से लोग अप्लाई नहीं करते। ये वो इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आपको माल्टा में जॉब मिलना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। तो गाइस, सबसे पहला सवाल जो लोग पूछते हैं कि वर्क वीज़ा देता कौन है। तो गाइस, वर्क वीज़ा आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे इनिशिएट कर सकता है। माल्टा में वर्क वीज़ा का कॉस्ट 285 यूरो है। आप अपने एंड में सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब आपको वर्क परमिट लेना रहता है तो जो कंपनी आपको जॉब दे रही है वही आपके बिहाफ पे वर्क परमिट इनिशिएट करती है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। गाइस, एज अगर आपकी 18 से 55 ईयर्स है तो आपको इजीली जॉब मिल सकता है। अगर आपकी एज ज़्यादा रहती है तो आप उसको अपने एक्सपीरियंस से कंपनसेट कर सकते हो। अब मान लीजिए आपकी एज 50 या 55 है और आपके पास कोई भी अनुभव नहीं है, आप ऐसे फ्रेशर जाना चाहते हो, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। अब आपकी एज 50 ईयर्स है तो ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं काम किए होगे, अपनी अर्निंग कहीं ना कहीं से तो कर रहे होगे। तो अगर आप ये शो करते हो कि आपके पास अनुभव है तो आपके चांसेस बन जाते हैं। अगर आपकी एज 40 या उससे नीचे है तो आपको ऐसे फ्रेशर भी इजीली जॉब मिल जाता है। और गाइस, जॉब्स को अप्लाई करने के लिए आपके पास एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का सीवीएन कवर लेटर होना चाहिए। उसके बिना आप कहीं पर भी जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, क्योंकि कंपटीशन भी रहता है। आप कहीं पर भी अप्लाई करोगे तो बहुत सारे लोग हैं जो सेम वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, तो काफ़ी लोगों को जॉब मिल रहे हैं। अगर आपकी एजुकेशन कम है तो भी आपको जॉब मिल सकता है, लेकिन आपको सही ढंग से अप्लाई करना है। अब एक कॉमन सवाल ये भी आता है कि मेरी एजुकेशन बहुत कम है या मैं फ्रेशर हूँ, तो मैं किन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो गाइस, सुपरमार्केट्स में बहुत सारे काम रहते हैं, होटल्स में रहते हैं, वेयर हाउसेस में रहते हैं, फैक्ट्रीज में आपको काम मिल सकते हैं, आपको हाउस कीपिंग का भी काम मिल सकता है। इन जगह पे आप अप्लाई कर सकते हो। अब मान लीजिए आपकी एजुकेशन बिल्कुल ही कम है, आप मान लीजिए सिर्फ 5th पास ही हो, तो आप हाउस कीपिंग वर्क या पैकेजिंग वर्कर, फार्म लेबरर, फैक्ट्री वर्कर, जनरल लेबरर, इस टाइप के काम कर सकते हो। अगर आपकी एजुकेशन 10th या उससे ज्यादा है तो आप इजीली कैशियर का भी काम कर सकते हो, स्टोर कीपर का भी काम कर सकते हो, सेल्स एसोसिएट का काम कर सकते हो, बेबी सिटर्स के काम कर सकते हो, नैनी का काम कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी है तो आपको नर्सिंग का काम मिल सकता है, ऐसे नर्सिंग असिस्टेंट, या फिर आपको केयर गिवर का काम मिल सकता है। आपको रेस्टोरेंट्स में फूड एंड बेवरेज अटेंडेंट मतलब वेटर का भी काम मिल सकता है, बारटेंडर्स के भी काम मिल सकते हैं। अब गाइस, माल्टा में जो वेजेस आपको मिलती है वो बीच में है, ना ही बहुत ज्यादा है ना ही बहुत कम है। अगर आपको छोटे से छोटा भी काम मिलता है तो आप 1000 यूरो एंड अबाव आराम से कमा सकते हो। माल्टा में एक डिलीवरी बॉय 2000 यूरो एंड अबाव भी आसानी से कमाई कर सकता है। एक कैब ड्राइवर 2500 यूरो एंड अबाव कमा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपको कितना अनुभव है। आपके अनुभव के हिसाब से ही आपकी वेजेस तय होती है। अब मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो आप 2500 यूरो से 8000 यूरो पर मंथ तक कमाई कर सकते हो।
तो ये आपके एक्सपीरियंस लेवल पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर आपको माल्टा में काम मिलता है एज ए पैकेजिंग ऑपरेटर और आपको वेजेस मिलती है 900 यूरो, आप ओवर टाइम करते हो तो आपकी 1000 यूरो से ज़्यादा हो जाती है। फिर आप 1-2 साल काम किए और आपको सुपरवाइजर बना दिया, वेयर हाउस सुपरवाइजर, तो आपकी वेजेस बढ़ जाएगी। फिर आपकी वेजेस 1400-1500 यूरो भी इजीली हो सकती है। फिर कुछ समय बाद जब आपको मैनेजर बना दिया जाएगा तो आपकी वेजेस 2500 यूरो या 4000 यूरो भी इजीली हो सकती है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। माल्टा की मीडियन सैलरी 2700 यूरो है। अब हम समझ लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स रहती है। तो गाइस, सबसे पहले आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें 6 मंथ एंड अबव की वैलिडिटी बची हो। फिर आपको वर्क परमिट का फॉर्म भरना पड़ता है और वर्क परमिट का कॉस्ट है 275 यूरो। इसके अलावा अगर आपको जॉब मिल जाता है तो आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है जिसको हम पीसीसी भी बोलते हैं। आपको एक ट्रैवल एंड हेल्थ इंश्योरेंस करवाना पड़ता है और आपको सफिशिएंट फंड बताना पड़ता है कि आप खुद को सपोर्ट कर सकते हो माल्टा में। वो जनरली 1200 यूरो एंड अबव होता है। फिर आपको अपनी एक ट्रैवल आइटरनिटी भी बतानी पड़ती है कि आप कौन सी फ्लाइट से जाने वाले हो, कहाँ रुकने वाले हो। हर चीज का आपको प्रूफ के साथ बताना पड़ता है। मान लीजिए अगर आप बता रहे हो कि आप फ्लाइट से जा रहे हो तो आप अपनी फ्लाइट की एक फोटोकॉपी अटैच भी कर दीजिए फ्लाइट टिकट की। फिर जो भी आप अकोमोडेशन बता रहे हो कि कहाँ पे रुकने वाले हो तो आप उसका भी एक स्नैपशॉट अटैच कर सकते हो। आप अपनी प्रोफाइल जितनी क्लियर रखोगे उतना ही आपसे एम्बेसी में कम सवाल पूछा जाएगा। एम्बेसी में लंबे इंटरव्यूज उन्हीं लोगों के होते हैं जिन लोगों ने अपनी फाइल अरेंज ठीक से नहीं की है। आप समझते हैं कि आपको कहाँ पे जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहिए। तो गाइस, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन और इंडीड। इसके अलावा आप माल्टा पार्क में भी ट्राई कर सकते हो, जॉब्स इन माल्टा पे भी ट्राई कर सकते हो, टोटल जॉब, जोरा, यूएस पोर्टल, हर जगह आप अप्लाई कर सकते हो। इनमें अगर आप ट्राई करते हो आपको काफ़ी जल्दी रिजल्ट मिलता है। अब गाइस, मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप ऑनलाइन जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो। उसके लिए आपके पास सबसे पहले सीवी एंड कवर लेटर होना चाहिए। जब आप अप्लाई करना चालू करते हो, जिस भी एम्प्लॉयर को आपकी प्रोफाइल समझ में आती है वो आपका इंटरव्यू लेता है। वंस यू क्रैक द इंटरव्यू, उसके बाद आपका जो एम्प्लॉयर है वही आपके लिए वर्क परमिट इनिशिएट करता है। फिर जब भी आपको एम्बेसी का अपॉइंटमेंट मिलता है वहाँ पे आपको जाना पड़ता है बायोमेट्रिक और अपने फाइल्स को वेरीफाई करवाने। अपनी फाइल में आपको सब कुछ ले जाना पड़ता है। जैसे अगर आप अपनी एजुकेशन बता रहे हो तो आप अपनी डिग्री भी बता सकते हो और मेजर मार्कशीट्स भी बता सकते हो। इसके अलावा अगर आपने अपना अनुभव बताया है तो आप अपना एक्सपीरियंस लेटर भी साथ में अटैच कर सकते हो और अपना सीवी भी आप ले जा सकते हो। तो गाइस, माल्टा में वर्क परमिट का प्रोसेसिंग टाइम 30 डेज से 50 डेज के बीच में रहता है। मिनिमम 1 महीना तो लगता ही है। इसके अलावा अगर आप होटल्स में, सुपरमार्केट्स में या वेयर हाउसेस में ट्राई करते हो तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। सबसे ज्यादा जॉब्स अभी करेंटली नर्सेस, केयर गिवर्स, बेबी सिटर्स, हाउस कीपिंग, फिर होटल्स में रिसेप्शनिस्ट या फूड एंड बेवरेज अटेंडेंट, बार टेंडर, इवेंट मैनेजर, सिक्योरिटी ऑपरेटर्स, डोर सुपरवाइजर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, सीसीटीवी ऑपरेटर्स, ड्राइवर्स के भी बहुत सारे काम हैं जैसे डिलीवरी ड्राइवर, वैन ड्राइवर, कैब ड्राइवर, पर्सनल ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स। इसके अलावा आपको कैफेज में भी बहुत सारे काम मिलेंगे या फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में। तो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स जैसे मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, शिकागो पिज्ज़ा, स्टारबक्स, कोस्टा कॉफ़ी, कुछ लॉन्ड्री सर्विसेज है जैसे प्रैक्टो। बहुत सारे आपको हेयर कटिंग सैलून्स मिलेंगे तो आप हेयर कटिंग सैलून्स में भी ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में भी बहुत सारे काम रहते हैं जैसे कारपेंटर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, टाइल फिटर्स। फिर सुपरमार्केट में स्टोर कीपर्स, कैशियर, स्टैकर एंड स्टॉकर, फूड काउंटर अटेंडेंट, बेकरी शेफ, मीट कटर्स, काउंटर अटेंडेंट्स, सेल्स एसोसिएट। आप कोई भी कंपनीज, होटल्स, सुपरमार्केट्स या स्कूल्स में चले जाओ, आपको 2 काम जरूर मिलेंगे। एक तो उनके खुद के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं और दूसरा हाउसकीपिंग का काम रहता है। इसी वजह से माल्टा में क्लीनर के काम सबसे ज़्यादा मिलते हैं लोगों को। इसके अलावा आप किसी भी प्रकार के इंजीनियर हो, जैसे आईटी प्रोफेशनल्स हो, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर टेस्टर्स, या मैकेनिकल इंजीनियर हो, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो या सिविल इंजीनियर हो, साइट सुपरवाइजर्स के बहुत सारे काम रहते हैं। इसके अलावा आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में मशीन ऑपरेटर्स के भी बहुत सारे काम मिलते हैं जैसे फॉकलिफ्ट ऑपरेटर, सीएनसी मशीन अगर आपको चलाते आती है, ईडीएम मशीन या लैथ मशीन चलाते आती है, जेसीबी मशीन या क्रेन ऑपरेटर, हर प्रकार के आपको काम मिलते हैं। प्रोडक्शन सुपरवाइजर के भी बहुत सारे काम रहते हैं इन बोथ फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। इसके अलावा फैक्ट्रीज भी बहुत सारी रहती है, चॉकलेट फैक्ट्री,
कॉफ़ी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज भी बहुत सारी है, पेपर बैग्स एंड पॉली बैग्स फैक्ट्रीज भी है, तो इनमें भी आप ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा ट्रकिंग इंडस्ट्री में भी बहुत सारे काम रहते हैं, मतलब हेवी व्हीकल ट्रक ड्राइवर का काम। अगर आप ओवर टाइम करते हो तो आपको ओवर टाइम का एक्स्ट्रा मिलता है। यूरोप में काफी लोग माल्टा इसलिए भी जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत अच्छा है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है। अब ये मैंने आपको कुछ एडवांटेजेस बता दिए। गाइस, अब हम समझते हैं कि जॉब्स के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है। तो चलिए स्क्रीन पर मैं आपको दिखा देता हूँ। हेलो गाइस, मैं अभी आपको गूगल जॉब्स का एग्जांपल बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको पैकेजिंग जॉब्स का एग्जांपल बता रहा हूँ। तो आप जैसे देख सकते हो पैकेजिंग के आपको बहुत सारे जॉब दिख रहे हैं। सबसे पहला जॉब है WFDM लिमिटेड में, यहाँ पे पैकर का काम है। फिर फूड प्रो माल्टा लिमिटेड में फूड पैकर का काम। इसी टाइप से आपको बहुत सारे काम मिलते हैं। जैसे ये पैकेजिंग सपोर्ट का काम है टेवा फार्मास्यूटिकल्स में। अब इसी तरीके से मैं आपको स्टोर सुपरवाइजर का एग्जांपल बता रहा हूँ। स्टोर्स के सारे जॉब्स का बता रहा हूँ बेसिकली। आप देख सकते हो माल्टा रिटेलिंग लिमिटेड में स्टोर सुपरवाइजर का काम है। फिर लिडल LIDL लिडल, यहाँ पे प्राइस चेकर का काम है, जिसका काम रहता है प्राइस टैक्स को चेक करना। फिर आप देख सकते हो रिटेल मैनेजर का काम, ये है चार्ल्स ग्रेच एंड को लिमिटेड। गसन ग्रुप्स में भी है स्टोर कीपर का काम। फिर शॉप मैनेजर का काम है प्रो चिम्स लिमिटेड में। विजुअल मर्चेंडाइजर का काम है लग्जरी शॉप्स का, लग्जरी फैशन रिटेल में VF ग्रुप में। अभी आपको इतने सारे काम बताया, मैं आपको एक एग्जांपल बताने वाला हूँ स्टोर कीपर का। गसन ग्रुप के स्टोर कीपर का काम ये है कॉर्मी माल्टा में। इसमें आपको बेसिक डिटेल्स दी है जॉब डिस्क्रिप्शन की। आप देख सकते हैं आपको क्या काम करना रहता है। जो भी गुड्स आते हैं उनको अनलोड करना रहता है और चेक देम अगेंस्ट दी ऑर्डर फॉर्म्स। आपके पास एक ऑर्डर फॉर्म की लिस्ट रहती है, उसके अगेंस्ट चेक करना पड़ता है कि क्या क्या आइटम आए और क्या क्या मिसिंग है। फिर लेबल आइटम्स विथ स्टोर डिटेल्स, मतलब जो आपकी स्टोर है उसके खुद के लेबल्स लगाने हैं आपको, प्राइस टैग्स एंड लेबल। प्लेस गुड्स इन बिन्स एंड ऑन रैक्स, जैसे ही आपके पास आइटम्स आते हैं तो उनको उनके जो पर्टिकुलर बिन्स है और रैक्स है वहां पे सेटअप करके रखना है, ठीक से ऑर्गेनाइज करके रखना है। अंडरटेक डेली स्टॉक स्टेक्स, मतलब हर रोज जो आपके स्टॉक्स आते हैं उसको मेंटेन करने का आप ही का काम रहता है। डिलीवर गुड्स ऑन साइट एंड टू थर्ड पार्टीज, काफी बार ऑन साइट डिलीवरी के भी काम आते हैं, तो आपको ऐसे वैन ड्राइवर या ऐसे डिलीवरी बॉय भी काम करना पड़ सकता है। बी प्रोएक्टिव इन स्टोर सिक्योरिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन, स्टोर की सिक्योरिटी का भी आपको ही ध्यान रखना रहता है। अंडरटेक जनरल हाउस कीपिंग ड्यूटीज विद इन द रीच, मतलब ये आपका काम रहता है कि स्टोर नीट एंड टाइडी रहे, तो थोड़ा आपको हाउसकीपिंग रिलेटेड भी काम करना पड़ सकता है। अब गाइस, मैं आपको एक ट्रक ड्राइविंग का एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ट्रक ड्राइवर के जॉब्स का। ये है WFDM लिमिटेड में। ये आप देख सकते हो फुल टाइम काम है। इसमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख सकते हो। पैक एंड अनपैक द कार्गो, मतलब पैकिंग अनपैकिंग का काम करना है। रिकॉर्ड डिलीवरीज ऑफ फ्राइट, जिस प्रकार की भी आप डिलीवरी कर रहे हो और जब जब आप जहां जहां रीच कर रहे हो उसका रिकॉर्ड रखना जरूरी है। रीफ्यूल एंड वॉश द ट्रक, ट्रक की साफ सफाई का भी आपको ही ध्यान रखना है और आपको फ्यूल टैंक को भी चेक करना रहेगा कि फ्यूल एम्प्टी तो नहीं हो गया है। तो पेट्रोल पंप में जाके फ्यूल रिफिल करना भी आपका ही काम रहेगा। इन्फॉर्म द डिस्पैचर ऑफ एनी ट्रैफिक इश्यूज, मान लीजिए अगर आप ट्रैफिक में फंस गए हो और लेट होने वाले हो तो आपको डिस्पैचर को इन्फॉर्म करना पड़ता है। ऑब्जर्व द ट्रैफिक लॉस, जो भी ट्रैफिक के कानून है वो तो आपको फॉलो करने ही है। एग्जामिन ट्रक्स एंड नोट एनी प्रॉब्लम्स, आपको रोज ट्रक्स को चेक भी करना है कि इसमें कुछ इशू तो नहीं है, कुछ मैकेनिक वाला काम तो नहीं है। लॉग योर एक्टिविटीज एंड आवर्स इन अ लॉग, आप जितने भी घंटे काम कर रहे हो, जहां जहां पे भी ट्रेवल कर रहे हो, वो सारी एक्टिविटीज और अपने वर्किंग आवर्स लॉग करना आपको जरूरी है। यूटिलाइज अ GPS सिस्टम टू प्लान राउट्स, जो GPS सिस्टम है, जो गूगल मैप्स का सिस्टम है, उसको आपको इस्तेमाल करने आना चाहिए। कीप ए पॉजिटिव आउटलुक, मतलब आपका एक पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए, आपका नेचर पॉजिटिव होना चाहिए। अब आप इसकी रिक्वायरमेंट भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्लास C ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए ट्रक ड्राइवर का। सबसे बढ़िया बात यह है कि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स आपको ये ड्राइविंग लाइसेंस की ट्रेनिंग देने को तैयार हो जाते हैं। आप जब लाइसेंस ले लेते हो उसके बाद काम चालू करते हो। फिर मस्ट हैव क्लियर पुलिस कंडक्ट, आपको PCC करवाना पड़ता है, मतलब पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। स्पॉटलेस ड्राइविंग रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड, मतलब आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं होना चाहिए। डिप्लोमा फ्रॉम हाई स्कूल इज रिक्वायर्ड, मतलब आपकी 10th पास या उससे ज्यादा की एजुकेशन होनी चाहिए इस काम के लिए पर्टिकुलरली। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा, इस तरीके से आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है अगर आप कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हो, रोज 1 घंटा देते हो, मतलब 15-20 जगह पे रोज अप्लाई करते हो, तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। अपॉर्चुनिटीज अभी बहुत सारी चल रही है,
काफी लोगों के जॉब लग रहे हैं, पर जॉब उन्हीं लोगों के लगते हैं जो मेहनत करने को तैयार है। बिना मेहनत के आपको लाइफ में कुछ भी नहीं मिलेगा। बाय द वे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीजा, स्टडी वीजा एंड ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। और अगर आपको कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अप्रोच कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है limitlessmayank01। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।